मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त, जिनके अंग लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। आज हम 8वां अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसको हम अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जानते हैं। ये अक्षर ब्रह्म योग क्या है? क्योंकि यही अब परम ज्ञान के जो अधिकारी हैं वही इसको समझ पाते हैं। ज्ञान से परम ज्ञान और फिर परम ज्ञान से फिर उस अक्षर को हमको समझना है, जिसको हम ओम कहते हैं। आखिर ये ओम है क्या और हम अपना ध्यान ओम में केंद्रित कैसे करते हैं, इसको भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसलिए हम अक्सर आपसे कहते हैं कि उपासना जो बगैर ज्ञान के आप पता नहीं क्या करेंगे, क्या करते हैं। इसलिए ज्ञान होना अति आवश्यक है और इस ज्ञान की आवश्यकता केवल आप ही को नहीं, अपितु आपके अंदर भी ढेर सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ये इसको हम कैसे देखें, कैसे समझें। और कृष्ण भगवान और अर्जुन की वार्तालाप के अंतर्गत अचानक अर्जुन को कुछ पूछने की इच्छा हुई। आखिर जो रहस्य उसके मन में था कि आखिर ब्रह्म और इत्यादि के विषय में उन्होंने क्या जाना, चलो हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिनका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है? बड़ी देर से भगवान केवल ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के ही स्वरूप इत्यादि को बता रहे और ये चेष्टा कर रहे भगवान की ये जो मनुष्य, जो बुद्धिहीन, जो मोह माया से ग्रस्त हुए, ये बड़ी छोटी सी सोच रखते हैं। और ऊंची सोच रखना केवल योगी का ही काम नहीं, बल्कि सब लोगों का अपना उद्देश्य होना चाहिए और इसी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ाते जा रहे। लेकिन अब यहाँ पर आखिर वो ब्रह्म है क्या, इसकी जिज्ञासा उनको हो गई। क्योंकि बार बार ब्रह्म में स्थित रहना, बार बार ब्रह्म स्वरूप हो जाना और वही योगी की निशानी है। तो आखिर ये ब्रह्म है क्या, चलो हम लोग देख लें, समझ लें ब्रह्म है क्या, तभी तो जाके स्थित होंगे। तो अर्जुन का यही प्रश्न था कि आखिर ये ब्रह्म है क्या। आगे और पूछते हैं कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। इस प्रकार से इनका पहला प्रश्न कि आखिर यह ब्रह्म है क्या, अधिदेव क्या है, अध्यात्म क्या है और अधिभूत क्या, इसके अलावा कर्म। क्योंकि ये तो बड़े ऐसे शब्द हैं, इसके विषय में बहुत ही मुश्किल से आपको उत्तर प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोग जो अपने को क्लेम करते हैं
उनसे आप ये प्रश्न पूछ लें तो वो भी एकदम से भयभीत हो जाते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछ लिया। अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म के विषय में हमने कल आपको बताया और इसका वर्गीकरण भी हमने पहले भी आपको बताया। हम पुनः आज थोड़ा सा ही बताएंगे। आपके कान अध्यात्म है और दिशाएं अधिदेव और शब्द अधिभूत है। इस प्रकार से अगर जो भी अध्यात्म के अंदर अधि भौतिक और अधिदेव को देख लेता है या अधिदेव के भीतर अध्यात्म और अधिभूत को देख लेता है या अधिभूत के भीतर अध्यात्म और अधिदेव देख सकता है, वही भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करता है, यानी कि उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं। और यही कारण है कि इसी हिसाब से वो भगवान को सब जगह देखता है और अब भगवान उसकी आंखों से ओझल नहीं होते हैं। ये भाव है भगवान का भाव स्वरूप, और जब भाव शुद्ध हो जाएंगे तभी आपको ये जिसको हम नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं इसी प्रकार से आप समझ पाएंगे। और ये सबसे प्रथम है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए। ये तीन भाव को सबसे पहले जान ले, सबसे पहले इसको समझ ले। आप ऐसा कह सकते हैं कि अर्जुन अभी भी उस ज्ञान के परम अवस्था में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि अभी भी उनके पास ये अवधारणा ही थी कि आखिर ये सब ऐसे ही सुनी सुनी बातें, लेकिन आखिर इसका अर्थ क्या। और यहां उनको ये जिज्ञासा हो गई कि अब इसका उत्तर भी क्योंकि प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो हमको ज्ञान दे रहे हैं ये इनके पास ज्ञान की लगता कोई कमी है ही नहीं। कर्म के विषय में भी उन्होंने पूछा, क्योंकि कर्म एक ऐसा विषय है जिसमें आप भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर ये कर्म होता क्या है और आखिर ये इसका निर्माण कैसे होता है। हम दूसरे श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है? इससे पहले भी भगवान ने अधियज्ञ के विषय में बोला था, तो अब यहां पर ये कह रहे कि इसमें अधियज्ञ कौन है। आखिर अधियज्ञ को हम कैसे देखें, कैसे जानें, क्योंकि इससे पहले भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त यज्ञ का भोक्ता हूं। और जब मनुष्य यज्ञ करने में लग जाता है तो फिर वो अपना स्वरूप से, वो अपने अहंकार से वो अब परमात्मा के रूप में वो स्थित होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही आत्मविद्या है। और वह इस शरीर में कैसे है, अर्जुन का ही एक प्रश्न है। और भी बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। क्योंकि एक जगह भगवान ने कहा कि मृत्यु के समय पर आपका जैसा भाव होगा वैसे ही आपका स्वरूप बन जाएगा, और मृत्यु के समय पर भगवान का स्मरण करते समय अगर आपका प्राण निकल जाते हैं तो वो निश्चित ही भगवान के उस लोक में प्रवेश करता है जहां पर कुंठा नाम का कोई भी कुछ भी नहीं, क्योंकि जो 14 भुवनों से परे वही भगवान का धाम। लेकिन भगवान ने पहले बताया भी था कि जीवित रहते हुए भी इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे लोग मुक्त दशा के स्वरूप को भली भांति जानते हैं। और जो मृत्यु के समय पर भी इस स्थिति को साध लेता है तो वो भी तो प्रवेश करेगा। चलो हम लोग जान ले, समझ लें कि आखिर भगवान ने क्या उत्तर दिया। तीसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा तो ब्रह्म है, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा
अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। ये डेफिनेशंस हैं, ये याद करने योग्य है। और ऐसा डेफिनेशन हम लोगों तो बहुत जगह ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं होता है। आखिर ब्रह्म है क्या? वो अक्षर, जो परम अक्षर है, वो जिसको हम ओंकार कहते हैं, जो निर्गुण स्वरूप है और उसी से सारा संसार की उत्पत्ति और जिसके अंदर चार अवस्थाएं भी, आकार, उकार, मकार और एक तुरीय, इन चारों का भी साक्षी यही ब्रह्म है। तो ये कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि ये अव्यक्त, अजन्मा, नित्य, परम, शाश्वत, सनातन, सर्वव्यापक, यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को भी हम लोग केवल शब्द के रूप में ऐसा जानते, लेकिन जो मनीषी है, जो योगी है, जो सिद्ध है, वो कहते हैं कि ये ओंकार, ये ओम, यही में समा जाना है और अपने को ही ओम में बना लेना है। वो अंतिम स्थिति है जब आप अपने को कहते हैं कि वो ओम मैं ही हूं। इस वेद के अंतर्गत जो प्रथम अक्षर है वो मैं हूं, और ये वेद के भीतर जितनी भी ऋचाएं हैं ये सब मुझे ही वर्णन कर रही हैं, क्योंकि मैं सबका अंत हूं, सबका गोल हूं। ये परम अक्षर, यही ओंकार, यही तो ब्रह्म है। और इसके सगुण रूप को ही हम बीज मंत्र के रूप में जानते हैं। क्योंकि हम अभी अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर पाए, इसलिए हमको बेहतर होगा कि हम अभी सगुण में ही अपना मन लगाएं। इसलिए 5 प्रकार की उपासना के अंतर्गत केवल वो जो हठ योग को अच्छी भांति से करके जो लय योग में स्थित है वही इसको प्राप्त करता है। निर्गुण पर ब्रह्म की उपासना वही कर पाता है। भगवान पुनः कहते हैं कि ऐसा सच्चिदानंदन परमात्मा तो ब्रह्म है, क्योंकि इसी को हम परमात्मा कहते हैं। यही है परमात्मा जो ओम है, परम तत्व, परम आत्मा। और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, जो प्रथम है, जिसके जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से इसको आप न जान पाए, न आप समझ पाए, जो उसका वर्णन नहीं कर सकता है, वही इसी के जो प्रथम है वही अध्यात्म है। और भगवान कह रहे हैं जो जीवात्मा है, जो हमारे शरीर के भीतर है, यही तो अध्यात्म है, यही तो प्रथम है। आप इसको ओंकार से भिन्न न जाने। आपका जो रूप है, आपका जो स्वरूप है, आप जो अपने को जीव कहते हैं, अभी तो अज्ञानता के बस में आप इस प्रकार से सोचते हैं कि ये तो अलग अलग है। यहां पर भगवान ये कह रहे कि अध्यात्म वही जीव है जो परम स्थिति है। भगवान पुनः कहते हैं जो भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ, ये सारे संसार को उत्पन्न करने वाला जो भाव के द्वारा, क्योंकि ये 3 भाव ही तो हैं, शास्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्य आदि का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। यानी कि कर्म क्या है? वेद के अनुसार अगर आप
कोई भी कार्य करते हैं वही कर्म है, ये पहले भी हमने बताया। और वेद के विरुद्ध विकर्म। लेकिन भगवान यहां पर कुछ और भी कह रहे हैं कि अगर आप यज्ञ करते हैं तो इसमें आप कुछ ना कुछ तो त्यागते हैं, दान करते हैं तो इसमें भी आप कुछ ना कुछ त्यागते हैं, तप करते हैं तो भी इसमें आप बहुत कुछ त्यागते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी आप आज अभी बैठे हैं, आपने 1 घंटा अपना बाहरी का जीवन को त्यागा तो है। इसी प्रकार से अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म जो कि ऋषि पितर और देवताओं के लिए जो भी रोज अधिदैविक कर्म, आध्यात्मिक कर्म और अधिभौतिक कर्म, इनको भी करना में आप कुछ न कुछ त्याग करते हैं। यही त्याग कर्म है, और जिसने त्याग नहीं किया उसने कोई कर्म नहीं किया। आप अगर चिल्लाएं कि कहें कि हमने तो बहुत से कर्म किए, उसका फल हमको उल्टा क्यों मिल रहा है, इस बात को आप समझ लें, क्योंकि आपने त्याग नहीं किया। सैक्रिफाइस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। अगर अपने जीवन में आपने कुछ भी त्याग नहीं किया और केवल लोभ में पड़े रहे तो आप विकर्म की स्थिति में रहें, अब आपको फल क्या मिलेगा? ऐसा नहीं है विकर्म के फल नहीं होते, हाँ विकर्म के भी फल होते हैं, लेकिन वो अधोगति में ले जाने वाले फल होते हैं। ऊर्ध्वलोक में तो केवल कर्म आपको ले जाते हैं, और कर्म के फल जो वेदों के भीतर, जो शास्त्र के विहित ऐसा कर्म, मैं भी ऐसा ही कर्म करता हूं जो कि शास्त्र के विरुद्ध न हो, जो शास्त्र जिस प्रकार से कहता है, और जहां त्याग करना है वहां तो मैं त्याग करता हूं, क्योंकि यही कर्म है। और इसी कर्म को करते करते जब फल को आप त्याग देते हैं और आप देह से अपना बंधन छोड़ देते हैं, तो आप यही कर्म को आप अकर्म के रूप में जानते हैं, क्योंकि अब यही परम ज्ञान की उस स्थिति को भगवान ने पहले ही बता रखा है। लेकिन यहां पर अर्जुन के प्रश्न जो सीधा है कि कर्म है क्या, इसका वो प्रमाणित उत्तर दे रहे हैं। अब भगवान से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहां पर और किसी की बात को क्या कहना, यहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो कि परमात्मा है, उन्होंने बोला है अब इसके बाद अब और क्या बहस हो सकती है, वंस फॉर ऑल उन्होंने ये बात कह दी, अब इसी को मानना है। तीसरा भगवान कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। ये संसार में जितना भी आप कुछ भी देख रहे हैं जो उत्पत्ति हुआ है, ये शरीर की भी उत्पत्ति हुई, इसका भी विनाश होगा, ये अधिभूत है। ये ग्रह नक्षत्र तारे, इनकी भी अपनी ये भी उत्पत्ति हुए हैं और ये भी खत्म हो जाएंगे। अब आसमान अब आसमान में अपना नजर उठा के देख लें तो आप तारे नक्षत्र और इतने करोड़ों पिंड देखेंगे आप कि आप अंदाज भी नहीं लगा, और सब ये अधिभूत है। आप भी किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो जिस दिन निर्माण हुआ उसी का उसका बर्थ टाइम हो गया, और वो भी किसी दिन नष्ट हो जाएगा। ये सब अधिभूत है। ये ब्रह्मा का क्षेत्र है, क्योंकि ब्रह्मा इसी प्रकार से अधिभूत की रचना करता है। भगवान पुनः कहते हैं और हिरण्मय पुरुष अधिदेव है। ये हिरण्मय है क्या? जो एक पीली रोशनी से ढका हुआ है, जो रोशनी से ढका हुआ है, आखिर ये हिरण्मय है क्या? ये जो पीली रोशनी से स्वर्णमय रोशनी से जो ढका हुआ है, जो अपने को ढक के रखा है, उसके भीतर जो निवास करता है, जो वेद ऐसा कहते हैं, वही अधिदेव है, वही तो ओम है। और जो ये पीली जो रोशनी है वही लक्ष्मी है।
ये जिस पदार्थ के ऊपर पड़ती है, एक मिट्टी के डेले आप बना लीजिए, एक गुड़िया बना लीजिए, एक गुड्डा बना लीजिए, और ये जैसे उस पे ये प्रकाशित होती है तो वो भी जीवित हो जाती है, जागृत हो जाती है। इसी कारण ये हमारा शरीर भौतिक शरीर हो के भी इस पे जैसे हिरण गर्भ जो परमात्मा का जो प्रकाश पड़ते नहीं कि ये जीवित सा जान पड़ता है। और इस भू मंडल में जहां जहां ये प्रकाशित है वहां पर आप करोड़ों की संख्या में ऐसे जीव की उत्पत्ति आप देखेंगे, पेड़ पौधे इत्यादि सब। ये हिरणमय, इसी को हम गोल्डन काउच के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि एक कुर्सी है, एक सोफा है जो इससे की रोशनी ऐसा उत्पत्ति हो रही है, और उसमें जो बैठा है वही हिरण्य गर्भ पुरुष है, वही अधिदेव है। उसी स्थिति में आपको भी तो जाना है, वही स्थिति आपको प्राप्त करना है, और वही अध्यात्म है, वही अधिदेव है, और वही अधिभूत का कारण है। वो परमो है, वो परात्परा के सबसे ऊंचे उस स्थिति पर वो बैठा हुआ है। उसी से सारा संसार मोहित हो रहा है। और वेदों के भीतर ये हिरण्य गर्भ पुरुष के विषय में बस केवल कहते हैं कि ये हृदय के भीतर में, लेकिन ये तो सब जगह व्याप्त है, क्योंकि ये असली स्वरूप है, ये जीवात्मा का ही स्वरूप है, और परमात्मा का भी यही स्वरूप है। यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है, लेकिन ये आप इसको पुरुष के रूप में देखते हैं, इसलिए ये अधिदेव कहलाता है, क्योंकि ये दैव रूप है। भगवान कहते हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूं। इस देहधारी, इस देह को जो धारण करता है, यहां पर वो पूरी तरीके से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भगवान कह रहे जो देह को धारण करता है, और वही विष्णु है जो कि सब जगह व्याप्त है, क्योंकि विष्णु का अर्थ है जो विश्व में सब अणुओं में जो व्याप्त है। क्योंकि यहां पर परमात्मा का संज्ञा तो केवल सर्वव्यापक के रूप में है, इसलिए उनको विष्णु, और जिसने उसको जान लिया है वही जिष्णु कहलाया। आह, मैंने जान लिया ये जिष्णु, और जैसे आप जानते हैं आप तुरंत वैसे ही स्वरूप में आप परिणित हो जाते हैं। इसी प्रकार से इंद्र ने भी आह, मैंने देख लिया, इदम दरा, इस प्रकार से। और ये विष्णु जो रूप है यही अधियज्ञ है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये अधियज्ञ, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म सब एक ही है। इसको इसी प्रकार से देखने का तरीका है, और नेचुरल क्लासिफिकेशन जब तक आप नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक आप इस भगवान को देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो भोक्ता है, अनुमंता है, जो परमात्मा है, वही अधियज्ञ है। भगवान पुनः 5वें श्लोक में कहते हैं कि और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान पुनः कह रहे हैं कि मृत्यु के काल पे जिसने भी भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया, वो सीधा भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और 4 ही ऐसे लोग होते हैं जो कि मृत्यु के समय पर या तो जो धन से हीन है, अब उसका जीवन चल नहीं पा रहा है, जो जिज्ञासु है, जो आर्त है, मुसीबत में पड़ा हुआ है। और ये ध्यानपूर्वक देखेंगे, चारों मुसीबतों में है। 3 तो मुसीबती में से लगते हैं, और जो चौथा है वो तो पहले से ही परम ज्ञानी है, और उसने पहले ही वो जीवन में मुक्त हो गया, वो पहले ही भगवान के स्वरूप में प्राप्त हो गया। लेकिन जो 3 है
यहां पर उन 3 की ही बात हो रही है, क्योंकि मृत्यु भी एक बड़ा डर है, एक बड़ा समस्या है। और मृत्यु के समय भी लोग भगवान को याद करते, क्योंकि यही तो अर्थ है। कोई समस्या पे आ जाए, कोई समस्या पे, तब आप भगवान को स्मरण करें। मृत्यु तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे बड़ी समस्या तो कहीं कुछ और हो ही नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु हुई सबसे बड़ी समस्या। और अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय पर भी वही याद करता है जो जीवन भर जिसने याद किया है। क्योंकि अब तो मेरे प्राण चले जा रहे, मैं सत्य की राह पे लगा रहा, वेदों के हिसाब से मैं जीवन जीता रहा, और हे भगवान, अब तो मेरी ऐसी बुरी स्थिति हो गई कि अब मेरे प्राण छूट रहे हैं, अब तुम ही पार लगाओ। गजेंद्र मोक्ष की तरह, क्योंकि गजेंद्र को भी इसी प्रकार से ग्रह ने पकड़ रखा था। अब वो अपना शरीर को छटपटाने लगा, छुड़ाने की कोशिश किया, उसको कहीं कोई सहारा न मिला, लेकिन उसको भीतर अंतरात्मा में उसको ये बात का ज्ञान था कि भगवान भी हमारे परम है। और उसने अपना भगवान को, वहां पर एक कमल का फूल था, उसको जैसे ही उठा के, भगवान मैंने कभी तुम्हारे लिए कभी कुछ किया या ना किया, ये मेरा फूल अर्पित है, इसी को मेरा आत्मा जानना, और मैं आपको सब कुछ समर्पित कर दिया। ये आप भगवान से राह नहीं किया। वो गरुड़ पे आरूढ़ होकर तुरंत गजेंद्र का मोक्ष करने चले आए। जब हमारे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आ जाती है, तो फिर हमारे पास भी कोई उपाय नहीं रहता है, और हम भी भगवान को, लेकिन आपको भली भांत मालूम होना चाहिए कि आखिर भगवान किसको आप पुकार रहे हैं। इसलिए जो भी मृत्यु के समय पर भगवान को याद करता है, वो भगवान में ही समा जाता है, क्योंकि मृत्यु के समय पर जिस चीज को भी आपका ध्यान है, वही आपका स्वरूप है। अगर स्त्री का ध्यान है तो आप स्त्री, अगर स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखते हुए आप मर गए, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर तो आप कहां जाएंगे। स्त्री की गर्भ में आप, वहां पर आपका जन्म हो जाएगा, दोबारा जन्म। किसी जानवर इत्यादि पर, वहां पर भी इसी प्रकार से आपके कर्म, अगर पूरे जीवन भर सबका खून चूसना था, तो आप मृत्यु के समय पर भी वही चीज बार बार याद आता है, और आपको मच्छर बनना ही पड़ेगा, खोटी योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन यहां तो परमात्मा है, बड़े शुद्ध है। भगवान पुनः कहते हैं कि कारण है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। आप जिंदगी भर जो कुछ भी सोचते रहे, करते रहे, वही अंतकाल में सब रिफ्लेक्शन जैसा आपके आंखों के सामने एक रील जैसी चलती है। अक्सर जो बूढ़े हो जाते हैं, वो अपने बचपन के पुराने गीत सुनना चाहते हैं, और वो पुराने उसी में वो खो जाते हैं। बचपन के मित्र उनको बड़े याद आते हैं, पूरा उनके सामने एक जीवन का चक्र चलने लगता है। अक्सर बूढ़े लोग पुराने गीत सुनते हैं और बड़े सुन के बड़े हर्षित होते हैं, देखो मैं अपने समय पर यही सुनता था। इसी प्रकार से हम लोग अपना जीवन जीते, क्योंकि जिसको आपने जीवन भर स्मरण किया है, अगर भोग विलास में ही आपने अपना मन लगाया है, तो वही आपको भय की उत्पत्ति हो जाएगी। हाय रे, ये सब मैंने किस न किसी तरीके से, इतना मैंने कमाया धमाया, सब कुछ मेरा, अब ये सब खत्म हो जाएगा। और आपका अगर पूरा जीवन भर में धन के ही प्रति आपने अपना मन धन पे ही लगाया है, धन को कमाने में लगाया, धन की सेवा में लग गए और धन को सुरक्षित स्थान में रखने के, अब तो फिर आप तो गए काम से।
पद्म पुराण के अंतर्गत में 8वें अध्याय का महत्व में के अंतर्गत में भी एक धनी पुरुष मृत्यु के समय पर भी अपने धन इत्यादि की स्वतः रक्षा करने ऐसी भावना करके मरने के पश्चात ही वो सांप बना और अपने धन की रक्षा करने बैठ गया। जो जो भाव आपके होंगे वही मृत्यु पे। इसलिए अगर आप सीताराम भजन और भजन गाते रहे, अपने जीवन भर में सारे कर्म करते रहे, तो फिर मृत्यु के समय पर भी आप आनंदित होके इस संसार से विदा लेंगे। और आप तो बड़े खुश होंगे क्योंकि आपको भली भांत मालूम ये तो अंतिम था, अब तो सीधा भगवान के धाम में जाना है, अब क्या रोना। क्योंकि आपको भली भांत मालूम है कि अब जीवन भर मैंने ज्ञान की तपस्या की, ज्ञान को पाने में लगाया, ज्ञान को फैलाने में लगाया, और मृत्यु में यही ज्ञान आपका सहारा। क्योंकि मृत्यु में केवल विद्या ही आपका सहारा होती है। धर्म आपने जो भी किया है वही आपको वही वाहन होता है, वही लेकर जाता है, और तो बाकी सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। इसलिए बुद्धिमानों ने सही बोला है कि अविद्या से ये सारा संसार आप पार लगा ली, लेकिन मृत्यु आप केवल विद्या से ही पार लगा पाओगे, क्योंकि वही परलोक की तरफ ले जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, अगला श्लोक में, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हर हाल में बार बार मेरा ही स्मरण करते रहो। मेरा ही स्मरण करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। अगर पूरे जीवन भर में तुम स्मरण करते करते सब काम किए, यानी भगवान के लिए सारा सब काम भगवान को अर्पित करते 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 करते, तो आपके अंदर भी वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब निसंदेह तुम अब युद्ध करो, लेकिन स्मरण मेरा करो कि मैंने ऐसा बोला। स्मरण आपको करते रहना है, और यह स्मरण ही भक्ति है। आठवां श्लोक भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम पुरुष प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो जिस आदमी ने जिस जीवन में अपने जीवन में योग से अपने को भली भांति सींचा हो, यानी कि जीवन भर उसने अपना चित्त को कंट्रोल करा रहा, और भगवान की भक्ति में जिसने अपना मन लगा दिया हो, तो वो ज्योति के पथ पर वो जो आरूढ़ है वही प्रकाश में स्थान में वो प्रवेश करेगा। क्योंकि जिसने छाया में अपना जीवन जिया है पूरा जीवन भर, तो वो मृत्यु के पश्चात भी वो छाया में ही तो जाएगा। और ज्योति के पथ के भीतर ही ज्ञान, संन्यास, योग, लीलोन्मुक्ति, आनंदपदा, सतपदा और परात्परा, जिसने अपना जीवन इसमें लगा दिया, तो वो मृत्यु के समय भर भी उस परम ज्योति की तरफ आकर्षित होकर वो आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। भगवान कह रहे हैं कि इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है। पुनः आगे बढ़ता हूं मैं। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जिसने अपने योग के अंदर अभ्यास के रूप में रोज बैठे और ये सोचे कि मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मैं नहीं, और इनके सात्विक गुण, राजसी गुण से जो हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये मैं नहीं,
और अचानक ऐसा धारणा से फिर वो जब ध्यान की अवस्था में जाता है, तब फिर वो अपने प्राणों को तुरंत ऊपर खींच लेता है अपने सर पे, क्योंकि वहां पर उसकी जैसी दृष्टि भ्रकुटी के बीच में टिकती है तो तुरंत वो वहां पर अपने प्राणों को ऊपर खींच लेता है। सर पे घूमती है प्राण, और वो बीच में अचानक जहां पर एक जगह केंद्रित होती है वहीं से बूंद टपकाती है, अमृत की बूंद। और जैसे वो बूंद आपके शरीर के भीतर वो गिरती है गले के पास, तो वहीं से आपका शरीर एकदम से फिर से रिजुविनेट हो जाता है, एकदम से नया आभा आपके शरीर के भीतर। बड़ा परम आनंद है वो। लेकिन जब आप ऐसा धारणा लेके भगवान का ध्यान करते हैं कि ये सब मैं कुछ नहीं तो फिर वो है कौन, तो उस वक्त आप कहते हैं कि आप ही अचिंत्य हो, क्योंकि आपका चिंतन में सामर्थ्य नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि इंद्री मन बुद्धि ये सब मैं नहीं, और अपने को ही आप वो ही स्वरूप में आप टिकाते हैं। अगर ये अभ्यास आप कर रहे हैं जो ध्यान के अंतर्गत है, तो आप निश्चित मृत्यु के समय पर भी ये कर पाएंगे। लेकिन योग के अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको यम, नियम, आसन, और आसन अति आवश्यक है। फिर ध्यान, अंततः समाधि, क्योंकि वो ही है जो आप लगातार, लेकिन अपने देह को रोज आपको बोलना है, समझना है कि ये नहीं, ये मैं नहीं। और वो अचंतीर जो कि सूत्रधार है, वो सूत्र, वो आकाश में, वही आपका जो ब्रह्मांड का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो सहस्त्र सार है, उसी में वो स्थित है। और वही सारे रूप में वही सामने प्रकट होता है, वही अचिंत्य है, सनातन है। ये ध्यान करना भी किसी को नहीं आता, क्योंकि धारणा ही अवधारणा से आप करते हैं ध्यान। ध्यान की विधि है जो हम जल्दी आप लोगों के सामने रखेंगे और आपको ले चलेंगे उस परम अवस्था पर। ध्यान और यही अभ्यास के द्वारा वो नृत्य करता है, 5 मिनट करे, 10 मिनट करे, लेकिन अभ्यास उसको हर समय उसी का स्मरण रहता है कि हाँ, सारा काम मैं जल्दी से निपटा लूं, फिर मैं शांति से बैठूं, और 1 मिनट के भीतर ही उस स्थिति में वो पहुंच जाता है। और वो पहुंच जाता है, उसी का बार बार स्मरण करता है। रोज उसको एक ही कार्य करना है, बार बार उसका चिंतन करना है, बार बार उसका स्मरण, और वो सब में स्थित है, क्योंकि वो सूत्रधार है, वो सभी में वही प्रजापति है, वही अग्नि के अंदर है, वही पृथ्वी के अंदर समस्त देवताओं के रूप में, और सारे असुरों के भीतर भी वही स्थित है। पेड़ पौधे इत्यादि सब में वही स्थित है, और वो आपके अंदर भी वही अधियज्ञ के रूप में वह भी वही स्थित है। आप उसको लगातार चिंतन इसी प्रकार से करते हैं, तो मृत्यु के समय जब आपका शरीर जो कि आप है नहीं, अब वो घटित हो, घट जाए, टूट जाए, इसकी क्या चिंता। मृत्यु तो आपकी होनी नहीं है, क्योंकि आप तो पहले से ही उस परम परमेश्वर के अंदर भीतर है। तो लेकिन प्रारब्ध के कारण जो आपको ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये प्रारब्ध वर्ष के कारण जो है, ये तो एक दिन जाना ही, इसके प्रति मोह क्या करना। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है, नित्य अभ्यास करना है। भगवान कह रहे हैं कि 11वें श्लोक में, हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन स्वरूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए मैं संक्षेप से कहूंगा। बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सब कुछ लुटाने के लिए लग गए।
वेद में जो अमृत तत्व है, जिसके विषय में वेद बात करता है, जिसमें उपनिषदों के अंतर्गत जो परम चैतन्य पुरुष है, जो यज्ञ के द्वारा हम जिसको पाना चाहते हैं, जो ब्रह्मचारी अपना व्रत धारण करता है, वो अंततः अंतोगत्वा एक ही तो है। भगवान कह रहे हैं कि उसके विषय में मैं तुमको संक्षेप से बताने की कोशिश करता हूं और बता रहा हूं। आप भी धैर्यपूर्वक सुने। भगवान 12वें श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारण में स्थित हुआ, जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यानी कि योग के अभ्यास में इंद्री को समेट लेना, प्राण को भी अपने मस्तक के ऊपर धारण करना और मन को भी चिंतन में यानी प्रभु का चिंतन में लगा देना, यानी कि भगवान का स्वरूप में मन को लगा देना और लगातार ओम ऐसा शब्द का उच्चारण करना। अगर आप कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जो नमो भगवते वासुदेवाय ये मन का केंद्र है। ओम इसमें आपको बोलना है और ओम पे आपको ध्यान रखना है और नमो भगवते वासुदेवाय आपको इसका चिंतन करना, यानी कि भगवान का वो स्वरूप का चिंतन। और ओम बोलते बोलते अगर इस प्रकार से अगर आपने अपना शरीर को त्याग दिया तो आप निश्चित उस परम पद पर आप आरूढ़ हो जाते हैं। इसलिए ओम को सबसे पहले बोला जाता है और उसके पश्चात ही हम मंत्र को आरंभ करते हैं। अगर आप नमः शिवाय बोलते हैं या सूर्य नमः बोलते हैं या गणेशाय नमः बोलते हैं, लेकिन ओम को तो ओम पे ही आपको और गणेश जिससे कि वही यानी दोनों को मिला देना है। इसलिए 5 स्वरूप में भगवान को याद करने का ऐसा विधान है। इसलिए सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसलिए सीताराम कहना उचित है, लेकिन अंदर ये भली भांति जान ले कि आपकी दृष्टि केवल ओम पर टिकी रहे और उसी के कारण ये सीताराम और सीताराम, क्योंकि मन ओम पे टिक नहीं पाएगा, आपकी दृष्टि अवश्य टिक जाएगी, क्योंकि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, क्योंकि ओम आपका ही स्वरूप है। लेकिन बाकी तो अधिदेव का रूप, आपको तीनों को तो मिलाना ही तो है, 3 भाव को एकीकरण करना है। वही योग का परम लक्ष्य है। इसलिए भगवान भी यहां कह रहे हैं कि मन को मेरे स्वरूप में और ओंकार का उच्चारण करना है, यही तो करना है। लेकिन केवल ओम ओम करने से लाभ न होगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको सिखाते हैं कि बस बैठ जाओ, ओम ओम करते रहो। आपका मन किसी एक रूप में जब तक नहीं टिकेगा, यानी कि भगवान का वो अचिंत्य रूप, 4 भुजा, हाथ में चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण किए, शेष नाग उनके पीछे, ऐसा सुंदर स्वरूप का बार बार चिंतन करना, बस यही तो योग का अभ्यास है। भगवान पुनः कहते हैं कि चौदहवां श्लोक, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में
अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अगर आपका दिमाग भी हमेशा भगवान की स्मरण में लगा रहे, हर जगह वही रूप में आप भगवान को इसी प्रकार से सोचते रहें, देखते रहें, उन्हीं की चर्चा करते रहें, उन्हीं की वाणी को बोलते रहें, उन्हीं की विषय में आप आसक्त हो जाएं, तो प्रभु में आप हैं और आप प्रभु भी आपके भीतर हैं। तो यहां पर दोनों सहजी निरंतर एक दूसरे को प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रेम की ऐसी व्यवस्था भगवान ने पहले ही बना रखी है। क्योंकि प्रेम कारण शरीर के भीतर व्याप्त है, उसको आप अपनी बुद्धि, मन, चित्त इत्यादि से प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका कारण है। और प्रेम अगर अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, हम इसी को मोह कहते हैं। तो ये प्रेम का ही स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान यहां पर हर समय स्मरण करते रहना। भगवान 15वां श्लोक में कह रहे हैं कि वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान स्वरूप क्षण भंगर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। भगवान कह रहे हैं कि परम सिद्धि, 33 सिद्धियां हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं परम सिद्धि। सिद्धि का अर्थ होता है कि मन जिस चीज की धारणा करने के बाद उसको प्राप्त कर ले। अगर मन ने धारणा यहां क्या किया? भगवान का स्वरूप। और मन ने जब भगवान का स्वरूप को धारणा कर लिया है तो और वो सिद्ध हो जाता है, यानी कि ओंकार स्वरूप आपके भीतर सिद्ध हो जाता है, इसी को परम सिद्धि बोला जाता है। और जब ओंकार स्वरूप हो जाता है तो फिर तो इस संसार में अब दुख भोगने क्यों आएगा? क्योंकि क्षण भंगुर है, ये छोटा सा काल के लिए आपको जन्म लेना है, दुनिया भर की खुक्कट झेलनी है, उसके बाद फिर जरा सा चूके नहीं की तो फिर आप नीचे गर्त में चले गए। लेकिन भगवान ने पहले ही कहा कि योगारूढ़ हुआ आदमी फिर पुनः और मेहनत करता है और मेहनत करता है और मेहनत करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जनलोक, महरलोक, वहां से आते हैं इस संसार में और यहाँ पर यही ज्ञान को फिर से विस्तार करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं और फिर वो और आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जनलोक से फिर महर में चले जाते हैं, महर से सत्यलोक में चले जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पवित्र कर्म है। और उनको बार बार भगवान की वाणी कहने में आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि उनका स्मरण इसीलिए है, क्योंकि बार बार वो भगवान को ज्ञान के स्वरूप में, ज्ञान में स्थित हुआ और भगवान को सारा इस संसार में करुणा रूप में जैसे भगवान पालन करते हैं, इसी प्रकार से वो लोग भी भगवान का वाणी को सब जगह फैलाने में लग जाते हैं। ये कन्वर्टर्स नहीं है, ये जानबूझ के आप लोगों के कन्वर्ट कर दें कि मेरे धर्म को मानो। धर्म तो केवल सत्य की प्रकृति है, कोई बिलीफ नहीं है। सनातन धर्म तो हमारा परम है, इसलिए क्योंकि वो सत्य पे टिका हुआ है, और बाकी जो भी धर्म है वो केवल धारणा पे टिके हैं। धारणा यानी आइडिया, ओपिनियन, जो कि सबसे लोवेस्ट ह्यूमनाइज्ड नॉलेज होती है। इसको अक्सर ज्ञान भी नहीं बोला जाता, क्योंकि बिलीफ है, शंका हो सकती है। इसलिए दूसरे धर्म आपको कभी भी मोक्ष और मुक्ति की बात नहीं बताते हैं। और वेद ही तो सत्य के परिचय करने के लिए है। धर्म का अर्थ है सात्विक प्रवृत्ति। और सत्य क्या है? हमारा अपना स्वरूप, जो कि कभी अंत न होगा, जो कि देह से अलग है। भगवान आगे कहते हैं कि क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े, ऐसे हैं।
परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। ये 14 जो भुवन है, जो कि भगवान ब्रह्मा ने जिसकी सृष्टि की है, क्योंकि ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग, भगवान का एक, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। भगवान यहां कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा ने अधि भौतिक जगत की जो उत्पत्ति की है, ये अनित्य है, ये सब क्षण भंगुर है, इनकी एक अवधि है। अगर आप या बहुत मेहनत करके आप स्वर्ग भी चले गए तो स्वर्ग का तो काल थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि एक मनवंतर के भीतर वो नष्ट हो जाता है। दूसरे मनवंतर में दूसरे देवता, दूसरे इंद्र और दूसरे सप्तऋषि, हर मनवंतर के अलग अलग सप्तऋषि, हर के अलग अलग देवता। अब अगर अभी भी फिर भी भोग में रत हैं, तब तो फिर आप सत्यलोक में भी जाने पर भी या ब्रह्मा जी के साथ भी बैठने पर भी ब्रह्मा जी, क्योंकि वहां पर भी वो भगवान सो जाते हैं, आप उन्हीं शरीर में आप भी उनके स्थित हो जाएंगे और पुनः जब वो जागृत होंगे तो ये सृष्टि की फिर से वो रचना करेंगे। आपको भी अब वहां से इस सृष्टि में आपको भी आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना, बार बार मरण। पुनरति जननम पुनरति मरणम विश्वानाहा मोहावेशम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद के भजो। इसलिए क्योंकि गोविंद को भजने से ही आप इस दुस्तर संसार से पार हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा संसार क्षण भंगुर है, अनित्य है, सबके अपने काल हैं। और भगवान अपने को कह रहे हैं, मैं तो काल का अतीत हूं। इसलिए जिन्होंने वैकुंठ धाम को नापने की कोशिश की, उन्होंने बोला है कि सतयुग तो केवल सत्य लोक तो केवल 8 करोड़ योजन की दूरी पे है, लेकिन वैकुंठ तो बिल्कुल उसके डबल दूरी पे, यानी कि यहां से 16 करोड़। बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि उस लोक में पुनर्जन्म पुनर्मरण कुछ भी नहीं है, बार बार आना जाना नहीं है। आप नित्य प्रकाशित हैं, हमेशा सबके कारणों के कारण आप ही वहां पर स्थित होते हैं। भगवान 70वें श्लोक में क्या कहते हैं, इसके बाद हम समाप्ति करेंगे। 17वां श्लोक सुन ले। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर आप गणित लगाएं, और योगी गणित ऐसी लगाते हैं कि वो एक एक पल को जानते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा का एक दिन, भगवान यहां कह रहे हैं कि 1000 चौकड़ी युग, यानी कि चतुर्युग। एक युग यानी कलयुग को अगर हम देखते हैं 4,32,000 साल, इसको और आप करते दुगुना तो ये द्वापर हुआ, इसको 3 गुना तो त्रेता, और इसको 4 गुना कर दें तो सतयुग। कुल मिला के 40 लाख साल के ऊपर हो जाते हैं ये एक युग। इसी को 1000 से गुणा कर दें तो एक चतुर्युग को 1000 चतुर्युग एक ब्रह्मा जी का दिन होता है। और इसके अंदर 14 मनवांतर होते हैं, क्योंकि एक मनवांतर के अंदर 71 या 72 ऐसे चतुर्युग होते हैं। ब्रह्मा जी के चतुर्युग यानी कि 1 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी उतने ही काल के लिए फिर सो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।
इसको आप 365 से गुणा कर दीजिए तो ब्रह्मा जी की, इसको आप 1 साल हो जाएगा। फिर भी आप उसको 100 वर्ष से और गुणा कर दीजिए तो फिर ब्रह्मा जी की वो आयु हो जाती है। काल की गणना योगी जन भली भांति कर लेते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु जितनी होती है उतनी ही उसके बाद जितना भी काल होता है भगवान विष्णु उतने ही काल के लिए सो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु का वो 1 दिन कहलाता है ब्रह्मा जी की 1 जन्म को 1 दिन। अब ब्रह्मा जी फिर से पुनः प्रकट होते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान योग माया की शक्ति में फिर वो सो जाते हैं उतने ही काल के लिए। फिर एक नए ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर से सृष्टि। आप इस संसार में जितनी बूंदें पानी की गिरी हैं इसको, और जितने भी कंकड़ पत्थर हैं इनको आप गिन सकते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा कितने हो गए ये आप गिनती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो अनंत रूप से चला आ रहा है और अनंत रूप तक आगे भी बना रहेगा। आप कितने छोटे कण हैं, पसंगा भर के भी नहीं। और इसमें भी हम लोग कितना देह का अभिमान करते हैं। मच्छर की तो जिंदगी 8 से 10 दिन होती है, और भी कितने जीव जंतु हैं जो एक क्षण भर के लिए जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। और हम लोग अपनी मूर्खता को देखें, हम लोग विवश हैं, रोज लोभ का त्याग नहीं कर पा रहे, हर समय आसक्त विषय के भोग में चिंतन करते रहना, और उस प्रभु जो कि इतना विशालतम विशाल है, जो परम है, उसके प्रति जरा सा चिंतन नहीं करना है। और कहते हैं ये मेरी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट नहीं है। इस संसार में अगर आप आ गए और आपने प्रभु का नाम नहीं जपा तो आपका जीवन व्यर्थ है, कोरा व्यर्थ है। आज कलयुग में भगवान का नाम चिंतन कोई नहीं करना चाहता है, सबका जीवन व्यर्थ है। ये मच्छरों की तरह जिए या मरे, इन पे मोह करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इन्होंने भगवान का भजन त्याग दिया है। इनके लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि ये इनको तरना ही नहीं है। भगवान की भजन नित्य करें, भगवान की भजन को ही नित्य करना है। उपासना भगवान को जानना है, क्योंकि वो हमेशा नित्य है, सनातन है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। कल पुनः मैं 18वें श्लोक से शुरू करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।